नमस्कार साथियों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडू। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। हम देख रहे हैं कि 28 मई को हर साल पाकिस्तान योम तकबीर मनाया जाता है। आप नहीं जानते होंगे कि पाकिस्तान 28 मई हर साल पिछले 28 साल से योम तकबीर क्यों मना रहा है। 28 मई 1998 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे और फिर 30 तारीख को भी किए थे, यानी कुल मिलाकर 28 और 30 तारीख 1998 को 6 न्यूक्लियर टेस्ट उन्होंने किए। तो उनको अब वो कहने लगे कि हम अकेला देश है इस्लामी जगत में जिनके पास न्यूक्लियर पावर है। तो वो कहने लगे कि इस्लामिक न्यूक्लियर पावर वाला देश हमारा है। अच्छी बात है, न्यूक्लियर पावर वाला देश है। इस सिलसिले में वहाँ के एक साइंटिस्ट थे AQ खान, अब्दुल कादिर खान, जिसको बताते हैं कि वहाँ के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक है। बताते हैं कि वो स्वीडन के एक लेबॉर्ट्री में काम करते थे। वहाँ पर उन्होंने जिसका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चुरा ली थी और वहाँ पर छुट्टी पर पाकिस्तान आए तो फिर वापस गए ही नहीं। और ये भी बताया जाता है कि उन्होंने नॉर्थ कोरिया और ईरान को भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे दी और उसके लिए उन्होंने पैसे लिए थे। ये जब अमेरिका को जानकारी मिली तो अमेरिका चाहता था कि इनको हमारे हवाले किया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने किया नहीं। लेकिन हाउस बताते हैं कि उसको हाउस अरेस्ट रखा जाए। जैसे वहाँ पर एक सिस्टम है ना हाउस अरेस्ट का कहने का, जैसे वो आजकल का है वो उग्रवादी हाफिज सईद, उसको भी बताते हैं कि वो हाउस अरेस्ट किया गया है। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू करवाया था। उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान घास खाएगा लेकिन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करके रहेगा। पहले जब उन्होंने नींव उसकी डाली तो खाली बोर्ड ही लगा हुआ था। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को चुरा के बाकी देशों से उन्होंने न्यूक्लियर ये हथियार भी बना लिए और टेक्नोलॉजी भी प्राप्त की। लेकिन आज मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वो बनाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान को डराने के लिए, और उन्होंने हिंदुस्तान को कई बार न्यूक्लियर धमकी दी और ये भी कहा कि हमारे पास पाव आधा किलो बम है, हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है, हम हिंदुस्तान को तबाह कर सकते हैं। तो कई बार मोदी जी कहते हैं क्या हमने वो रखे हुए हैं, दिवाली के लिए रखे हुए हैं, अगर हम पर हमला होगा तो हम भी उसका जवाब देंगे। पाकिस्तानी ये जो नेता वगैरह कहते हैं क्या ये हमने शिब महराज के लिए रखे हुए हैं, तो उसके जवाब में मोदी जी ने कहा था कि अब ये जो 4 दिन की जंग हुई उसमें पाकिस्तान के एयरबेस की क्या हालत हुई, 9 जो एयरबेस है उनकी क्या हालत हुआ वो जानते हैं। वो भी 7 मई को खुद वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम फजर की नमाज अभी पढ़े ही नहीं थे, उससे पहले ही हिंदुस्तान ने हमला किया। उनके कहने का मतलब उनको फजर की नमाज का इंतज़ार करना चाहिए था ताकि वो हथियार साफ करके हिंदुस्तान पर हमला करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने उससे पहले ही उनके जो मंसूबे थे उनको नाकाम बना दिया, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद मानते हैं। अब इससे ये बात हुई, न्यूक्लियर बम तो उन्होंने बना लिए, लेकिन अब उनको चिंता हो रही है कि उसकी न्यूक्लियर बम जो हमारे हैं उनकी हिफाजत कैसे करें। जब समाचार मिला था कि जो एयरबेस एक है किराना हिल्स में, उसके जो वहाँ पर टनल के नीचे वो हथियार रखे हुए थे, वहाँ पर जो ओपनिंग दरवाज़ा थी और पीछे जो गेट था उस पर हिंदुस्तान के जहाज़ों ने मिसाइल ने हमला किया और वो जो सुरंग है बंद ही हो गई है। कभी कभी अभी भी पाकिस्तान में 4.5 के रिक्टर स्केल पर
भूचाल आते हैं। लोग ये कहते हैं कि ये उसी का असर है। और ये भी बताया जाता है कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है उसने भी पाकिस्तान का दौरा किया था और उसके जो रेडिएशन है उसकी चेक की कि बताते हैं कि रेडिएशन वगैरह कुछ निकली नहीं थी। हिंदुस्तान ने भी इनकार किया कि हमने कोई ऐसा हमला किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के लोग अभी भी जो न्यूक्लियर हथियार तो बना लिए, लेकिन घास खाने के लिए मजबूर हो गए। शायद अगर वो ये पैसा और किसी काम के लिए इस्तेमाल करते, लोगों की गरीबी करने के लिए, दूर करने के लिए करते, एजुकेशन के लिए करते। जब एजुकेशन प्रॉपर हासिल ही नहीं तो लोगों ने बच्चों को मदरसे में डालना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पर खाना भी मिलता था, कपड़े भी मिलते थे, और बाकी जो नहाने के लिए पानी वानी भी मिलता था। लोग सोचते थे गनीमत है कि बच्चों को कुछ मिलेगा खाने को, बेहतर है कि हम बच्चों को मदरसे में ही डाल देंगे। अभी कुछ लोग ये कहते हैं कि हम बच्चों को पाकिस्तान के मदरसों में नहीं डालेंगे, क्योंकि वो हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान के मदरसों में जब बच्चों को डालते हैं, उनको एजुकेशन वहाँ से देते हैं, तो वो पढ़े लिखे इंसान डॉक्टर इंजीनियर के बनने के बजाय जहादी बनते हैं। लंबी दाढ़ी, पठानी शलवार कुर्ता और टोपी लगाकर रहते हैं। ये कई जो अच्छे समझदार पाकिस्तानी हैं यही सोचते हैं। पाकिस्तान की जो अब मदरसों की हालत के कारण उनकी जो हालत होगी पाकिस्तान की, वो देखने लायक है। यहाँ तक इनके पास जो धमकी देते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, हिंदुस्तान को हमसे डरना चाहिए, और उल्टा मोदी जी ने कहा है कि अब हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं डरेंगे, और अगर पाकिस्तान ने कोई गुस्ताखी की उसका जवाब उन्हीं की लैंग्वेज में देंगे। वो अपनी रोटी खाए, गरीबों की हालत ठीक है, नहीं तो अगर हमारे पास गोली तो है ही है। लेकिन उन्होंने ये गोली नहीं की कि वो दिमाग को ठीक करने वाली गोली है या बंदूक की गोली है। और उसके बाद पाकिस्तान का जो है इंडस जो वाटर ट्रीटी है वो भी स्थगित की गई है, सस्पेंड रखी गई है। आज किसी मोहतरमा ने, जो एक्ट्रेस वगैरह थे, उसने बयान दिया था यूट्यूब पर कि पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट में, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पर किसी वाशरूम में पानी भी नहीं है। जो शौच वगैरह के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए भी पानी नहीं है। बच्चों के लिए वॉशरूम की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए भी पानी नहीं है। ये जो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ कदम उठाया, जो उन्होंने 26 नागरिकों को मारा, उसके कारण ये सब हुआ है। अब तो कुछ बहुत से मीम आने लगे हैं कि जो पाकिस्तानी है फौजी लोग, वो हिंदुस्तान वालों से बॉर्डर पे जाके कहते यार पानी का एक गिलास दे दे। हिंदुस्तानी जो फौजी कहते हैं, मीम लोग बनाते हैं कि हम खाना देंगे, आटा देंगे, लेकिन पानी नहीं देंगे। फिर भी जो पाकिस्तान के उग्रवादी हैं वो फिर भी हिंदुस्तान को धमकी दे रहे हैं। हिंदुस्तान के हथियारों का कमाल तो दुनिया ने नहीं देखा। वहाँ के देखे कि चीन के उनके पास वो डिफेंस सिस्टम थे, उनका क्या हाल हिंदुस्तान ने कर दिया। पाकिस्तान के जहाज़ों का क्या हाल हिंदुस्तान ने कर दिया, ये सब जानते हैं। बेशक वो कहे कि हमने ये जीत लिया, क्योंकि वो हर बार की तरह वो 71 को भी अपनी ही जीत मानते हैं, उनको ऐसे ही पढ़ाया जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात है, वहाँ के लोग, वहाँ के हुक्मरानों की बात कैसे मानते हैं। वो कहते 71 में भी हम जीते, 65 में भी हम ही जीते, 99 में भी हम भी ही जीते। चलो अगर उसी से वो खुश होते हैं तो हमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिनको समझना है वो समझ गए कि हिंदुस्तान क्या कर सकता है। आपकी राय इसके बारे में क्या? हमारा अंत में आपसे ये निवेदन है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। अपना कमेंट अगर देंगे तो हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। आपके लाइक से हमारी बहुत सहायता होती है। नमस्कार।